भाई शिलाजीत के बारे में हम बात करेंगे। शिलाजीत क्या है, क्या इसकी पहचान है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, किस प्रकार प्रयोग में लेनी है, किस व्यक्ति को किस रोग में कितनी मात्रा में और किस औषधि के साथ आपने सेवन करना है। तो सबसे पहली बात करते हैं शिलाजीत है क्या। शिलाजीत 6 धातुओं का एक मिश्रण है। क्या 6 धातुओं से मिला हुआ एक मिश्रण है। वे 6 धातु कौन कौन सी हैं? सबसे पहली आपकी सोना, दूसरी आपकी चांदी, तीसरी आपकी लोह, चौथी आपकी बंग, पांचवी आपकी सीसा और छठी आपकी तांबा। ये 6 जब धातु मिलकर मिश्रण के साथ जो बनती है वो बनती है शिलाजीत। यानी कि शिलाजीत में आपने बाहर से कोई भी मेटल मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो मिश्रण ही है वो 6 धातुओं का है। ये 6 प्रॉपर्टी शिलाजीत के अंदर उपस्थित होती ही होती हैं। फिर उसके बाद जब प्राचीन काल की बातें हैं ये, उसके बाद जब शिलाजीत आई, मैं वाघभट्ट जी की बात कर रहा हूँ। और भाव प्रकाश में भाई 4 प्रकार की धातुओं का मिश्रण बताया गया है शिलाजीत को। वे 4 धातु कौन कौन सी हैं? आपकी सबसे पहली सोना, चांदी, लोहा और अबरक। और कहीं कहीं वर्णन मिलता है लोहा, चांदी, सोना, अबरक और आपका सीसा यानी कि लेड। ठीक है, आप किसी भी शिलाजीत की रिपोर्ट किसी भी कंपनी की देखोगे तो उसमें आपने मिलेगी लेड की मात्रा इतनी है, शीशे की मात्रा इतनी है, यानी कि शीशा बहुत ज़्यादा मात्रा में शिलाजीत के अंदर उपस्थित है। और आज के समय कौन सी शिलाजीत सबसे उत्तम है, सबसे अच्छी है? जिसके अंदर लोह गुण यानी कि आयरन का गुण सबसे ज़्यादा है, जो लोह शिलाजीत है वो सबसे उत्तम है। शिलाजीत को शोधते समय लोह के बर्तन का ही उपयोग किया जाता है और उसको भरने से पहले उसको जब आप शोधो हो तो उसमें आप लोहे का कोई और भी अंग या भाई कोई और भी आपने धातु डालनी है लोहे की, वो डाल सको हो। अब हम क्या कर रहे हैं, शिलाजीत तैयार होगी, फिर उसमें हम सोना भी मिला दें, चांदी भी, मोती भी, तरह तरह की जो भस्में मिला देते हैं, वो जो चीज़ है वो एक अच्छा योग नहीं है। तो उस चीज़ ने छोड़ कर शिलाजीत का अकेली का आप लोगों ने सेवन करना है। किसी भी धातु का मिश्रण उसमें बाद में नहीं करवाना है। यदि आप उसने शोधते समय उसमें चाहे सोना मिला लो चाहे हीरा मिला लो, कब? जब आपकी शोधन प्रोसेस है, शोधने के बाद अशुद्ध धातु उसमें ना मिलावें। और शुद्ध धातु यदि आप कर रहे हैं और धातु शुद्ध करने की प्रक्रिया आप लोगों को पता है तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो वो वर्जित है। तो ये तो होगी शिलाजीत। भाई क्या है, कैसे बन रही है और इसकी शोधन प्रोसेस क्या है, जो शोधने की विधि क्या है शिलाजीत को। मान लीजिए आप त्रिफला में शोधो हो या भाई आप नागार्जुनी के साथ शोध रहे हो या गौमूत्र में शोध रहे हो, तो आप जिस भी औषधि गुण में इसने शोधो हो तो क्या करना है, आपने शिलाजीत के समान औषधि ले लीजिए। यानी कि 1 किलो आपके पास शिलाजीत है, 1 किलो वो औषधि ले लेनी है। उसका 16 गुना आपने जल लेना है। उस जल को आपने उस औषधि डालने के बाद उसको पकाना है। जब उसका उसी रूप में समान शेष रह जाए तब उसको आप उतार लीजिए। यानी कि 16 गुना का 4 गुना जब शेष रह जाए आपका, जब उसने आप उतार लीजिए। उतारने के बाद क्या करना है, जल को उस शिलाजीत के साथ मिलाकर फिर उसकी भावना देनी, उसको पकाना है। पकने के बाद जब वो चीज़ समा जाए तब उस चीज़ को उतार लीजिए। फिर उसी प्रकार वो चीज़ आपने उतनी ही मात्रा में लेनी है। या आप मान लीजिए वही त्रिफला ले रहे हैं तो हरड़, बरेड़ा और आवड़ा को तीनों को उसी समान लेकर फिर दोबारा से 16 गुना पानी में आपने डालना है। जब वो 4 गुना शेष रह जाए फिर उसको उतार लीजिए पानी को। शिलाजीत नहीं मिलानी, शिलाजीत आपकी अलग रखी है। ये पानी में जो आप ले रहे हो ना वो औषधि गुण मिला रहे हो। उस फिर जो 4 लीटर पानी को शिलाजीत के साथ फिर दोबारा से पकाना है, उसको फिर उड़ाना है, फिर वो गुण उसको शिलाजीत को देना है। इसी प्रकार 7 भावनाएं आने के बाद शिलाजीत जो है वो शोधित मानी जाती है। ये आप किसी भी औषधि के साथ कर सकते हैं, लेकिन औषधि जो भी आप इसमें यूज कर रहे हैं वो शिलाजीत के समान गुण वाली होनी चाहिए, ना कि विपरीत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से शोधन होता है शिलाजीत का। शिलाजीत आपकी 2 प्रकार की होती है, एक सूर्यतापी, एक अग्नितापी। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सूर्यतापी में भी ऐसे ही होंगी और अग्नितापी में भी ऐसे ही होंगी। जो अग्नितापी है उसमें तो आप अग्नि का उपयोग कर रहे हैं। जो सूर्यतापी है वो आपकी गर्मियों के समय में, भाई आपका मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून का भी मिड होता है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। उस समय में जब सूर्य का ताप तेज होता है, क्या करना होता है, कोई भी आप बड़ा बर्तन ले लो, ट्रे ले लो, उसमें आपने जो शिलाजीत का आपका शुद्ध जल है उसको उस ट्रे में डाल देना होता है और सूर्य की किरणों के साथ उसको सुखाना होता है। उसको बोलते हैं सूर्यतापी। और जो आप अग्नि पे बना रहे हो उसको बोलते हैं अग्नितापी। शिलाजीत की प्रोसेस मैंने बता दी, 7 भावनाएं आऊँगी, यानी कि
14 दिन का काम होता है शिलाजीत को शोधने का, ना कि एक दिन में शिलाजीत शोधी जाती है। जैसे आपने पलटे मारे, तड़का टाइट कर ली और डिब्बिया में डाल दी, यह चीज़ गलत है, विपरीत है। अब बात कर लेते हैं कि इसका भाई आपने सेवन किस प्रकार करना है। एक हर व्यक्ति के लिए, रोगी व्यक्ति के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए सेवन किस प्रकार आपने करना है। आप इसका सेवन गाय के दूध में करते हैं तो ये वीर्यवर्धक और तेज बनाएगी चेहरे के ऊपर, यानी कि एक तेजस्वी चेहरे के लिए और वीर्यवर्धन के लिए आपको किस में, गाय के दूध में इसका इस्तेमाल करना है। वाजीकरण का काम करती है आपका दूध के अंदर। यदि कोई महिला है या गुड़िया है या कोई स्पोर्ट्समैन है या ब्रह्मचर्य कोई व्यक्ति है, उसको क्या करना है, जब वो मेहनत करते हैं या फिर अपना जो घर गृहस्थी का काम करते हैं, उस समय पर आपने क्या करना है, आधा कप गर्म पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच खांड डालनी है और उसके अंदर 250 से 300 mg शिलाजीत आपने घोल लेनी है और उसको पीकर अपनी कार्यशैली आपने करनी है। खांड क्यों डालनी है, इसका रीज़न है ताकि जो शिलाजीत है वो ब्लोटिंग करती है, गैस बनाती है, वो गैस ना बनाए इसलिए हम उसमें मीठा डालते हैं, या खांड डाल लो या मिश्री डाल लो या शहद डाल लो। इस प्रकार आपने डालकर यूज में लेनी है। अब बात करते हैं रोगी की, कि भाई जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी के अनुसार उसके शरीर का वजन कितना है, उसकी परिस्थिति कितनी, भाई कितना वो झेल पाएगा और उसकी उम्र कितनी है, इसके अनुसार शिलाजीत की मात्रा आपको कम और ज़्यादा करनी है। जो भी आपके पास विशेषज्ञ है या कोई डॉक्टर है या कोई वैद्य है, वो आपको उस चीज़ की जो उचित मात्रा होगी वो बता देगा, उसके अनुसार आपने इसका सेवन करना है। गलत क्या है, यदि आप उस चीज़ को शिलाजीत यदि अशुद्ध है, आप डायरेक्ट ले रहे हो, मैंने आप शुरुआत में बता दिया आपको शीशे की मात्रा शिलाजीत के अंदर है, आप शीशा खाओगे तो उसके नुकसान आपको पता है क्या होंगे। तो अशुद्ध शिलाजीत आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। और दूसरी चीज़, अब जो शिलाजीत मार्केट में चल रही है उसका भी मैं एक सच बताता हूँ आपको। क्या करते हैं, गौमूत्र को सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद वो गौमूत्र गंदी बनाने के लिए उसमें रसोत और एलवा, जो कि शिलाजीत के समान दिखने वाली 2 औषधियाँ हैं, इनको गला लेते हैं। गलाने के बाद गौमूत्र में इसको समा देते हैं। इसके आपको गुण, खुशबू शिलाजीत के समान हो जाती हैं। तो इससे आपको भाई बचने के लिए जो परीक्षण है, क्या क्या आपको टेस्ट करने हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिलाजीत की आधी चम्मच लो, जो शिलाजीत के साथ छोटी चम्मच आती है, उसने एक पेज पर या अखबार पर डाल दो। नीचे लाइटर से या माचिस से आग लगाओ, तो उस पेज में आग नहीं लगेगी, वो शिलाजीत गर्म होने के बाद फूल जाएगी। जैसे कि बचपन में सांप की जो वो बनाया करते गोली, तो उस प्रकार वो फूलेगी। उस पेपर, ना तो वो पेपर जलेगा और ना वो इधर उधर फैलेगी और सांप की तरह वो फूल जाएगी। और उसके अंदर आपने राख जैसी कोई भी स्मेल नहीं आएगी, उस राख के अंदर आपने शिलाजीत की स्मेल आएगी। सबसे पहला परीक्षण तो ये है। दूसरा क्या है, उसमें गौमूत्र जैसी गंध आनी चाहिए। तीसरा क्या है, वो चिकनी मिट्टी की तरह, जब आप उसने हाथ पर मसलोगे उसमें कोई भी दाना, कोई भी कण आपने महसूस नहीं होना चाहिए। यदि वो हो रहा है तो वो चीज़ कारगर और अच्छी नहीं है। और उसके बाद आपने उसका वर्ण देखना, उसका रंग देखना है। शिलाजीत काले वर्ण की होती है, बिल्कुल काले, ना कि ब्राउन या वही कोई और कलर उसमें आ रहा है तो भी वो चीज़ शुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार, और साथ में जब आप उसने पानी में घोलोगे, 1 गिलास शीशे का पानी का गिलास ले लो, उसमें चम्मच के उल्टे का ना शिलाजीत लगा के उस पानी में डबो दो उसने। जब वो तार बिल्कुल सीधा नीचे जावे, बीच में नहीं घुलेगा वो, ना उसके तार जाएंगे, पहले वो बिल्कुल सीधा नीचे जाओगा, नीचे जाने के बाद ऊपर उठना शुरू होगा, फिर उसमें से रेसे निकलने शुरू होंगे। वो क्या है, शुद्ध आपकी शिलाजीत है। शिलाजीत का सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, एक पेपर लेना, उस पर आपने चम्मच के साथ शिलाजीत रख लेनी, उसके नीचे आग लगानी। पहली चीज़, पेपर नहीं जलेगा। जब दूसरी चीज़, जब शिलाजीत गर्म होगी तो सांप की तरह फूलेगी। जब उसने आप मसलोगे तो उसके अंदर आपने जलने की स्मेल नहीं आवेगी, उसके अंदर आपने फिर भी शिलाजीत की स्मेल आओगी। उसमें आपने हल्की फुल्की भी धुएं की स्मेल आ रही है तो वो चीज़ शुद्ध नहीं है। तो ये है शिलाजीत की भाई शुद्धता है या नहीं। इस प्रकार आप अपना पता लगा सको हो। अब बात करते हैं कि शिलाजीत के जो एक अन्य गुण के बारे में, सबसे ज़्यादा गुण क्या देती है। शिलाजीत आपके शरीर में रक्त शोधन का कार्य करती है
खून को साफ करती है, साथ में ऑक्सीजन की मात्रा SpO2 की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ाती है, जिससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, आपकी किडनी फिल्ट्रेशन अच्छा करती है ऑक्सीजन बढ़ने के बाद, और आपका मस्तिष्क, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी मास्टर ग्लैंड है, वो हॉर्मोन्स पे जो उसका कंट्रोल है वो अच्छा होता है। आपका कोई तनाव है, कोई स्ट्रेस है, उसको रिलीज कर देती है, और आपकी हर एक रोग की इलाज भी है और हर एक रोग को पैदा करने में भी सक्षम है। यानी कि फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदे जब वो शुद्ध है और नुकसान कब, जब वो अशुद्ध है। इस प्रकार आप शिलाजीत का चयन करें। और बात करता हूँ मैं ताम्र वर्ण की शिलाजीत के बारे में। जो ताम्र वर्ण की शिलाजीत है उसके अंदर 80% फोलिक एसिड है, जिसका मैंने कभी भी राज नहीं खोला था। ये आज इसलिए खोल रहा हूँ, तो ये जो मार्केट में चल रहा है उसके कारण मैं ये राज खोलने लग रहा हूँ। इसका राज ना खोलने का एक ही कारण था, इसकी रिपोर्ट में डाल देता पहले भी, डालने के बाद वही रिपोर्ट कॉपी होकर हर एक शिलाजीत पर लग जाती। तो इसका मैं अभी डिबिया जो बनी है सब में मैंने रिपोर्ट डलवा भी दी है। इसके अंदर 80% फोलिक एसिड और शुद्धता की 100% गारंटी, और आपकी आयुष डिपार्टमेंट से आपकी वही जितने भी लैब हैं, जो मुख्य लैब हैं जो आपके पास करते हैं, जिनके सर्टिफिकेट आपके ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड हैं, उनकी जो लैब रिपोर्ट है वो भी साथ में इस पर प्रिंट करा दी गई है। तो शुद्धता का चयन करें भाई, गलत चीज़ 2 रुपये सस्ते के चक्कर में आप ना खाओ, क्योंकि शिलाजीत शुद्ध करने में और शुद्ध शिलाजीत के जो भाई कीमत है उसका अलग ही मज़ा है। मार्केट में 500 रुपये किलो से शिलाजीत शुरू हो जाती है और आपकी 2 लाख रुपए किलो तक लोग बेच रहे हैं। मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में 500 रुपये से 5000 रुपये किलो तक की शिलाजीत बिक रही है, यानी कि आपकी 5 रुपये ग्राम, यानी कि आप 10 ग्राम की डिब्बी ले रहे हैं तो 50 रुपये, 15 ग्राम की ले रहे हैं तो 75 रुपये की डिब्बी आपको कूट कर 600, 500, 700, 400 इस तरीके का बकाया जा है कि भाई आप 10,000 की मत लो, 5,000 की मत लो, 2,000 की मत लो, 1,000 की मत लो, हम आपने 500 की दे रहे हैं। तो 500 रुपये का कबाड़ा ना खाकर आप एक बार ही शुद्धता का चयन करें। हरिओम, जय श्री राम। शिलाजीत के विषय में आप लोगों का यदि कोई भी प्रश्न रहता है तो आप डायरेक्टली कॉल पर भी बात कर सके हैं, और इसके बारे में मैंने अपनी tamarvaran.com वेबसाइट पे पूरी डिटेल डाल दी है शिलाजीत के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और आपने कॉल पर पूछना है या फिर कमेंट करके बात करो भाई। हरिओम।